साथियों नमस्कार। मैं यूनियन लीडर बिजलेस केसरी आप सभी बंधुओं को सूचित कर रहा हूं कि दिनांक 27 जून को एक बार फिर से यूनियन गोमती नगर थाने लखनऊ में अपने शेष बचे भाइयों जिनकी एफआईआर अभी तक नहीं हो पाई या किसी कारणवश वो 13 जून वाले हमारे मुहिम में नहीं शामिल हो पाए, उन लोगों के लिए एक बार फिर से हमारे यूनियन लीडर सुशील जी की अगुवाई में ये मोर्चा यूनियन संभालेगी 27 जून को। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग जो अभी तक किसी कारणवश एफआईआर नहीं करा पाए हैं वो गोमती नगर थाने पे आएं और अपनी एफआईआर करा लें। इसके लिए वो सुशील जी को संपर्क कर लें, उनका नंबर आपके पास होगा या आप मुझसे मांग सकते हैं। भाइयों, एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जान लें, आज के राशिद नसीम की ऑडियो में आप सभी ने सुना भी होगा कि राशिद नसीम कितना बौखलाया हुआ है। अब वो किस तरह से धमकियां दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे अगर किसी भी एक एसोसिएट के ऊपर खरोच भी आ गई ना तो राशिद नसीम छोड़ने वाला नहीं है। तो आप यहीं से समझिए कि कितना तिलमिलाहट है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि यूनियन लगातार अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है और यूनियन का मकसद था लोगों को जागरूक करना, लोगों को राशिद नसीम के काले चिट्ठों के बारे में बताना। और यूनियन ने ये सब काम कर दिया है, लोग जागरूक हो चुके हैं। अब अभी तक 2500 से अधिक एफआईआर लिखी जा चुकी है। हमारे पास जितनी भी एफआईआर है वो सारी एफआईआर रीट पिटीशन और पीआईएल में धारदार हथियार का काम करेगी। तो हम चाह रहे हैं कि इसको और बारीक और नुकीला कर लें ताकि एक ही बार में काम ख़त्म कर सकें। तो इसलिए जो एफआईआर अभी बचे हैं, जो लोग पीआईएल में आना चाहते हैं लेकिन एफआईआर नहीं करवा पाए, उनके लिए एक विशेष अवसर है। बिल्कुल भी आप इस बार मत चूकिए। और आपको एक सूचना और दे रहा हूं कि इसके जस्ट बाद यानी 27 जून के जस्ट बाद यूनियन रिट पिटीशन फाइल कर देगी। तो ये एक तरह से अंतिम अवसर होगा उन सभी पीड़ितों के लिए जो रिट पिटीशन में आना चाहते हैं, वो अपनी एफआईआर करा लें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका पैसा, आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें आप बिल्कुल भी किसी के बहकावे में, किसी के बरगलाने में, किसी के डराने में बिल्कुल मत आएँ। लोग तरह तरह से आपको डरा रहे होंगे कि प्लॉट ले लीजिए नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तरह तरह से आपको समझाने बुझाने का, हाँ, बरगलाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। यहीं से समझिए कि ये एसोसिएट जो आपके पास तभी आते हैं जब इनका निहित स्वार्थ होता है। आज से साल, 2 साल, 4 साल पहले जब भी इन्होंने आपको फंसाया था, उस समय भी इनका निहित स्वार्थ हुआ करता था। ये आपको सुबह दोपहर शाम फ़ोन किया करते थे, घर आ जाया करते थे बिना बुलाए। हाँ, और आपको तरह तरह के प्लान बता बता के आपका ब्रेन वॉश किए और आपका पैसा लगवा दिए। पैसा डूब गया तो ये अंडरग्राउंड हो गए। अब ये फिर से बिलों से निकलने लगे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये फिर से बिलों से निकलने लगे हैं। तो ये आपके कुछ हित की बात के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये फिर से निकल रहे हैं। इनकी जो कमाई रुक गई थी, साल 1.5 साल में यूनियन ने लोगों को जागरूक कर दिया तो जिनको इनको लूटने का जो जरिया था वो बंद हो गया था। अब ये फिर से लूटने के लिए राशिद नसीम के साथ षड्यंत्र करने के लिए, साजिश करने के लिए फिर से मैदान में आए हैं। राशिद नसीम ने तो खुल के कहा है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 30% ले लो, 20% हमें भेज दो, 10% कमीशन रख लो। कितना खुलेआम खेल है। और 30% जो लिया जा रहा है वो किस नाम पे? डेवलपमेंट चार्ज। अब आप बताइए कि किस बात का डेवलपमेंट? 7 साल से आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। किस बात का डेवलपमेंट और किस बात का डेवलपमेंट चार्ज? जब कंपनी ही नहीं रहेगी, राशिद नसीम दुबई से इंडिया आने की औकात नहीं है उसकी, वो क्या डेवलपमेंट कराएगा? वहीं से दुबई से डेवलपमेंट करा देगा?
आप लोग आँख अपनी खोलिए, दिमाग की बत्ती खोलिए, सोचिए। डेवलपमेंट चार्ज मतलब फ्रॉड, फिर से। और आपको यकीन हो जाएगा, अगर आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, जाहिर सी बातें बहुत से लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी कि देखिए, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच शर्म नहीं है। मैं अपने उन साइन पीड़ितों की रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने उन साइन पीड़ितों के जज्बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उतना ही विरोधी हूँ उनका जो साइन पीड़ितों के खिलाफ थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं साइन पीड़ितों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी नसों में राशिद का नमक खून बनकर दौड़ रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको मेरी बातें समझ में नहीं आने वाली हैं, बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि राशिद का नमक खा खा कर अब तक उन्होंने अपनी ये डील तैयार की है, अपना ये शरीर तैयार किया है। वो कैसे मेरी बात समझ पाएंगे? वो तो दूसरों को यही बताते होंगे कि ये पागल हो चुका है, दूसरों को तरह तरह की बातें बताते होंगे, और बिलों से अब निकल रहे हैं लोगों को फिर से 10%, 20%, 30% का झांसा दे देकर, उनको डरा डरा कर उनकी ज़मीनें, मतलब उनको कन्वर्जन करा के उनको फिर से फंसाना। और फंसाना क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे कारण समझिए। 2013 से लोगों को प्लॉट दिया गया केवल कागज़ पे, हकीकत में नहीं। प्लॉट था, ये फला प्लॉट, ये फला प्लॉट, लेकिन प्लॉट था ही नहीं। रियलिटी कुछ और थी, और लोगों को काल्पनिक चीज़ें बेची गई हवा में। आज जब लोग अपना पैसा लेके अपनी बहुतों की रजिस्ट्री भी मान लीजिए हो गई, अपनी रजिस्ट्री लेके खारिज दाखिल भी हो गई, उनको भी लेके टहल रहे हैं, प्लॉट ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। जब यूनियन आगे बढ़ेगी तो पहला काम ऐसे सारे कन्वर्जन जो 2020 में हुए हैं, सारे कन्वर्जन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएगी, स्टे होगा। कोई भी कन्वर्जन भविष्य में नहीं हो सकता जब तक कि कंपनी पूरी अपनी लायबिलिटी कस्टमर के प्रति उतार ना दे, थ्रू कोर्ट या जैसे भी सेटलमेंट, जो भी उसको समझ में आए करे, कोर्ट के जरिए या सेटलमेंट करे, लेकिन कस्टमर की लायबिलिटी उतारे, तभी उसका स्टे रुकेगा, वो अपना कन्वर्जन कराए जो भी कराए। और जो लोग 2020 जनवरी से लेकर अब तक कन्वर्जन कन्वर्जन करा के प्लॉट लेके बैठे हैं, उनकी सारी रजिस्ट्रियां अवैध कराई जाएंगी, क्योंकि वो रजिस्ट्रियां अवैध हैं। उस प्लॉट पे पहला हक उन निवेशकों का है, उन ग्राहकों का है जो 2013 से ज़मीन के लिए पैसा ले दे चुके हैं कंपनी को। उनको ज़मीन क्यों नहीं दी गई? क्यों पीआईपी, क्यों एलटीएल, क्यों इन नए निवेशकों को पहले ज़मीन दे दी जा रही है, 2013 वालों को नहीं सुना जा रहा है? तो यूनियन कराएगी ये बात। ठीक है दोस्तों, 27 जून, सुशील जी कांटेक्ट कीजिए, पहुंच जाइए।